प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। नमस्कार। हरियाणा देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों में से एक बनकर उभर रहा है। गत 12 वर्षों में राज्य ने सड़क, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। राज्य में 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2484 किलोमीटर है, जबकि राज्य राजमार्गों की लंबाई लगभग 1801 किलोमीटर है। इन मार्गों ने हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, नूंह और पलवल जिलों से होकर गुजरता है। यह देश के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसने पश्चिमी भारत की ओर संपर्क को और मजबूत किया है। गुरुग्राम रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। वहीं पानीपत डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण परिवहन गलियारा है, जो करनाल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जैसे जिलों को बेहतर संपर्क प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे उत्तर दक्षिण लाइफलाइन भी कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह हरियाणा के कुंडली, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला को दिल्ली तथा पंजाब से जोड़ता है। इस मार्ग का 6 लेन तक चौड़ीकरण पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 9 हरियाणा की पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जाता है। यह दिल्ली हरियाणा सीमा स्थित बहादुरगढ़ से शुरू होकर रोहतक, हिसार और सिरसा होते हुए पंजाब एवं राजस्थान की ओर जाता है। 4 लेन वाला यह राजमार्ग राज्य के कृषि और औद्योगिक परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर है। यह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इसका लगभग 158 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में स्थित है। अब दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। हरियाणा सरकार ग्रामीण संपर्क मार्गों को भी मजबूत कर रही है। राज्य में 12 फीट चौड़ी सभी सड़कों को 18 फीट चौड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 3240 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कें 12 फीट चौड़ी हैं। इनमें से 1696 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जारी है, जबकि शेष 1544 किलोमीटर सड़कों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। हरियाणा स्वच्छ और हरित परिवहन के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित की जा रही है। इसके लिए जींद में हाइड्रोजन उत्पादन एवं रिफ्यूलिंग संयंत्र भी स्थापित किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल है और कार्बन उत्सर्जन के स्थान पर केवल जल वाष्प उत्सर्जित करती है। ट्रेन की डिजाइन गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि पायलट परियोजना के तहत इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की नियंत्रित गति से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे पर लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत आई है। हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लेआउट प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। सेक्टर 36A के निकट सिही गांव में प्रस्तावित मेट्रो डिपो के लिए भूमि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की संभावनाओं का तकनीकी अध्ययन राइट्स द्वारा किया जा रहा है। वहीं बहादुरगढ़ असौधा मार्ग पर इंटरचेंज स्टेशन विकसित करने की योजना के तहत नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है। मेट्रो सेवाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 1,74,00,000 अधिक यात्रियों ने मेट्रो का उपयोग किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.55% अधिक है। किराया आय में 12.64% तथा गैर किराया आय में 108% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम फरीदाबाद नमो भारत कॉरिडोर की अलाइनमेंट को मंजूरी मिल चुकी है और इसकी DPR तैयार की जा रही है। दिल्ली कुंडली मेट्रो विस्तार और दिल्ली पानीपत करनाल RRTS परियोजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं।
गुरुग्राम में भोंडसी से रेलवे स्टेशन तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर को भी मंजूरी दी जा चुकी है। हरियाणा में लगभग 1701 किलोमीटर लंबा ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क है और राज्य का संपूर्ण रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकृत हो चुका है। यह नेटवर्क मुख्य रूप से उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत संचालित होता है। राज्य में 215 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। पलवल सोनीपत नई डबल रेल लाइन परियोजना जो सोहना, मानेसर और खरखौदा से होकर गुजरेगी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतीय रेलवे के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करेगी। इसके अलावा करनाल, यमुनानगर तथा जींद हांसी रेल लाइन परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच नई 194 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। लगभग 5,983 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह रेल लाइन हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों से होकर गुजरेगी। परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा एक प्रमुख पुल और 28 अन्य पुलों का निर्माण होगा। परियोजना को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अधिकांश कार्य रेलवे की मौजूदा भूमि पर किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 43 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। हरियाणा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।